गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे साथ राकेश सर हैं। राकेश सर हमारी हेल्प कर रहे हैं कंटिन्यूसली जो एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस है। अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है। राकेश सर एक बार टाइमलाइंस का थोड़ा आइडिया दे दीजिए जस्ट टू बी श्योर। 20 अगस्त को लास्ट डेट है चॉइस लॉक करने के लिए। रात को 11:55 तक आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। शायद पेमेंट करने का टाइम थोड़ा जल्दी है, 3-4 बजे तक है, और उसके बाद लॉकिंग की फैसिलिटी ओपन हो जाएगी। मैं आपसे क्विकली एक चीज पूछना चाहता था, क्या स्टेट्स की काउंसलिंग भी चालू हो गई है? उनका हर एक स्टेट का स्केड्यूल आ गया है या इट इज गोइंग टू स्टार्ट कमिंग नाउ? Kapil, as on today, the status is कि except for the Uttarakhand, all the states have released their schedules and notifications, and of course, West Bengal is also pending. So these two counselings are still pending, except that every state counselling have released their schedule. तो राकेश सर, अब चीज ये है कि स्टेट ने भी अपने शेड्यूल पब्लिश कर दिए हैं। तो अभी हम ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के ऊपर है, उस पे सीट मैट्रिक्स कल रिलीज कर दी गई। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजिंग द सीट मैट्रिक्स सर? व्हाई इज Okay, दैट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट? yeah. So as we had discussed in the previous video about this process of seat allotment, and we mentioned that in the entire process of seat allotment, the seat matrix is a critical element because the जो कंप्यूटर होता है वो सीट मैट्रिक्स के बेस पे ही मेरिट के हिसाब से सीटों को अलॉट करता चला जाता है। सीट मैट्रिक्स से हमें दो तीन चीजें समझने की जरूरत होती है। नंबर एक, कि क्या कोई नए कॉलेजेस आए हैं, और नंबर दो, क्या एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में कोई सीट इंक्रीज हुई है या नहीं। उससे दो चीजें समझ आती हैं। एक तो इसमें यह समझ आता है कि भाई क्या एक अवेलेबल सेट ऑफ सीट्स इज इंक्रीजिंग एंड बाय हाउ मच, और दूसरा जो जो वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज उसका क्या इंपैक्ट है। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल से कंपेयर करें 2023 से 2024 को, तो 2023 से 2024 के बीच में जो कल राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो सिर्फ 175 नई सीट्स आई हैं एमसीसी में इन ऑल वाह इंडिया कोटा। अब सर, तो हाउ डिड दिस हैपन? मुझे एक बार बताइए। आपने लिखा है 18 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आए। बाय द वे स्टूडेंट्स, जो सारे लोग वो वाली जो इन्फॉर्मेशन थी, 130 नए कॉलेजेस आ रहे हैं, उसमें से अप्रूवल कुछ 83 84 का है। तो दैट इज नॉट हैपन। नए कॉलेजेस जो दिखाई दे रहे हैं इस इंफोग्राफिक में, नीट नेविगेटर का इंफोग्राफिक, नीट नेविगेटर के फाउंडर राकेश जैन सर हैं। ही हैज बीन हेल्पिंग अस deconstruct this whole counseling process, और उसमें जो आपको स्पेसिफिक इनपुट चाहिए, वी आर कंटिन्यूसली प्रोवाइडिंग देम हियर। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 18 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो सर एक बार है ना, मैं क्विकली कंफर्म कर लेना चाहता हूँ आपसे। ऑल इंडिया कोटा में आपने इस इंफोग्राफिक में ये लिखा हुआ है 2023 में 7624 सीट्स थी और 2024 में 7918 सीट्स है, करेक्ट? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया कोटा, आई एम नॉट इंक्लूडिंग द सेंट्रल काउंसिल सेंट्रल सीट्स लाइक जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और ऑल जो हमारा ओपन सीट कोटा जो एम्स का रहता है। तो राकेश सर, आप ये कह रहे हैं कि इस बार 7918 सीट्स हैं, पिछले बार 7624 सीट थी। इसके अंदर आपने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड नहीं है, तो जस्ट टू बी श्योर 7918 प्लस एम्स के करीब 2200 सीट्स, यस। प्लस बीएचयू के करीब 100 सीट्स, यस। प्लस जिपमर के ओपन सीट्स कितने हैं सर? जो 174। available- कितना सर? 174। 174, एंड दिस इज बिटवीन टू कैंपसेस, कड़ाईकल एंड पुडुचेरी। सॉरी, और उसके 179, 179, सॉरी माय मिस्टेक। 179 बिटवीन कराईकल एंड पुडुचेरी। और उसके अलावा एएमयू के कितने सीट्स इंक्लूडेड नहीं है सर इसमें? 72। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मोटा मोटा ये मान लीजिए 72, 100, 172 एंड 170, तो अप्रोक्सीमेटली 340, करीब 2500 सीटें, 2600 सीटें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 798 में 7918 में आप 2600 सीटें मान लेते हैं, तो 10,000 से कुछ सीटें ज्यादा हैं जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट होंगी। जो लास्ट सीट अलॉट होगी राउंड 4 के बाद, उसके बेसिस पे वो वाला टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है कि 2024 में कट ऑफ क्या थी, विच वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर जनरल कैटेगरी का अराउंड 653 टू 654। गुड। राकेश सर, तो आप ये कह रहे हैं कि 18 नए गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं, इनकी टोटल 1200 सीटें, इनका 15% यानी 180 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में अवेलेबल है। तो टोटल 175 नई सीट्स आई है, कुछ कुछ इधर उधर है, और एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ है। दिस इज द समरी ऑफ द सीट मैट्रिक्स। और आपने साथ में ये यस। भी लिखा है यहाँ पे
कि सिर्फ एम्स जम्मू के अंदर 62 100 सीटें हो गई हैं, पहले 62 होती थी, कोई नया एम्स नहीं आया। तो इस बार बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हुआ है ऑल इंडिया कोटा में एडिशन का, जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट। अंडरस्टूड। तो जो ठीक है। अगर हम पिछले पिछले कुछ वीडियो, पिछले कुछ महीनों से जो अगर हम देखें, जो यूट्यूब पे जिस तरह की चीजें चल रही थी, जहाँ पे लोगों को बहुत एक अलग अलग सेंस में समझाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारे नए कॉलेजेस आ रहे हैं, उस तो तरह दैट का इज एक मेजर शिफ्ट नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है। अंडरस्टूड। तो गाइज ये है आपके लिए। अब राकेश सर, इसका तो कोई सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन कट ऑफ पे होगा नहीं, राइट? जो हम लोगों ने कट ऑफ का जो डिस्कशन किया था अराउंड 25,000, 25 to 26,000 ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, यदि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट चाहिए तो दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। जो पिछले बार 610 था, शायद इस बार बिटवीन 653 to 655 टाइप होना चाहिए, राइट? कपिल देखिए, यहाँ पे दो चीजें समझने की हैं कि जब हम एक लास्ट मेरिट की बात करते हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लास्ट मेरिट ऑफ राउंड वन। करेक्ट। अभी देर विल बी लॉट ऑफ मूवमेंट इन द मेरिट इन द राउंड वन टू राउंड फोर। और प्रैक्टिकली मैंने जो यहाँ पे एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, वन वन ऑफ द थिंग विच इज वेरी वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द नॉर्थ इज कि 600 सीटें यूपी में बढ़ रही हैं। करेक्ट। और यूपी में 600 सीटों का बढ़ने का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये मिल जाता है कि पिछले हम कुछ सालों से अगर हम देखें, तो नॉर्थ बहुत टिपिकली वाज लैगिंग इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स एज कंपेयर टू साउथ। तो आज अगर मान ज्यादातर। लीजिए नॉर्थ में, आज अगर मान लीजिए नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के लिए एक अच्छा एडवांटेज दिखता है यहाँ पे। नहीं, क्लियरली यदि इसको देखा जाए, 1200 में से 800 सीट नॉर्थ में हो रही है, जिसमें से 600 सीट यूपी में, 50 राजस्थान और 150 मध्य प्रदेश में। इनफैक्ट मध्य प्रदेश की कट ऑफ जब हमने बच्चों को नीट की तैयारी कराना चालू किया था, इट यूज टू बी सिग्निफिकेंटली हायर। नाउ मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी लोअर साइड पे जाती है, कंपेयर यस। टू फॉर एग्जाम्पल हरियाणा या उत्तर प्रदेश या बिहार वगैरह के मुकाबले मध्य प्रदेश की कट ऑफ कंपेरेटिवली नीचे जाती है। तो दैट इज डेफिनेटली गुड न्यूज। राकेश सर, बच्चों का एक रिक्वेस्ट ये भी आ रहा था कि कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में ले जाने हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दे। तो वी विल फाइंड अनदर टाइम टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दिस। एनी फाइनल वर्ड ऑन दिस एमसीसी सीट मैट्रिक्स जो रिलीज हुई है? आपको, यू वांट टू कॉशन स्टूडेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग बिसाइड्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, या फिर दिस इज प्रीटी मच इट? आई थिंक कपिल, मैं हमेशा ही एक बात मतलब पिछले जितनी भी बार में हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम बार बार एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि चॉइस फिलिंग इज जस्ट वन ऑफ द स्टेप ऑफ द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। आप चॉइस फिलिंग को एक बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, बट उससे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि क्या आप उसकी एडमिशन स्ट्रेटजी एक अपनी प्लान करके चल रहे हैं कि कौन सा कॉलेज आप टारगेट लेके चलना चाहिए और कौन से राउंड में आपको एडमिशन मिलना चाहिए। आई थिंक वन लर्निंग दैट्स देयर फॉर द एमसीसी राउंड वन सीट मैट्रिक्स एंड चॉइस फिलिंग इज कि यस, the number of seats have increased, but not really greatest significant, as we see only 294 seats are there additional as compared to last year in the all India quota. And if we add on another about 38 seats of central universities which have increased, तो जो total impact है that is not more than 330 seats. तो अगर हम 330 सीट्स का इम्पैक्ट राउंड वन की मेरिट पे देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज मेरे को नहीं दिख रहा है। बट ऑब्वियसली व्हेन these seats when they will have a 85% impact of their impact on their respective state movement, then definitely the round 2, round 3, round 4 movements will be very very different from the last year. में फायदा होना चाहिए स्टूडेंट्स में। एक चीज फिर जिसको हम मैंने और राकेश सर ने पहले वाले वीडियोस में भी पॉइंट आउट किया। बाय द वे, राकेश सर का एक फैंटास्टिक वेबिनार है कल, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यू शुड अटेंड इट। ही विल कवर वेरी वेरी प्रिसाइज क्वेश्चंस अराउंड देयर। राकेश सर, कल कितने बजे है? कल 12 बजे 18 तारीख को हम 12 बजे ऑनलाइन मिलेंगे, और उस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि बच्चों को एमसीसी के बारे में एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि किस किस को एमसीसी में अप्लाई करना चाहिए, कैसे कैसे एमसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और कैसे आपको एक चॉइस फिलिंग को अगर हम देखें तो कैसे ऑप्टिमाइज करके एक अच्छे कॉलेज की तरफ प्लान करना चाहिए। सो दीज आर द की टेक अवेज विच इज प्लान फॉर दैट वेबिनार।
एक्सेलेंट। तो वो वेबिनार होगा गाइज। मैं आपको फाइनली अपनी तरफ से एक चीज़ बस ये जरूर बोलना चाहता हूँ, जो हमने पहले वाले वीडियोस में भी एम्फेसाइज की है। प्लीज़ इसे सीरियसली करिए। आपने जितनी अभी मेहनत की है, जितना भी आपका स्कोर है, यदि आपने यहाँ पे बंगल अप कर दिया, द ऑप्शन ऑफ सेइंग सॉरी इज नॉट देयर। दूसरी चीज़, सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर पे करिए, फ़ोन पे ये सारा काम मत करिए। यदि आपके घर में नहीं, आप साइबर कैफे जा रहे हैं। और बाय द वे, चॉइसेस फिल करते समय राकेश सर ने पॉइंट आउट किया, अपने किसी पेरेंट को, बड़ा भाई बड़ी सिस्टर है, उनको पास में बैठा लीजिए। आप गलती कर रहे हैं तो वो पकड़ ले, मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज ना बढ़ दे। हम लोगों ने ये वाला एक वाक्य डिस्कस किया था। और आप साइबर कैफे में जा रहे हैं तो भी पापा से कहिए, या जो भी आपके बड़े हैं घर में, कि एक दिन की छुट्टी लें, आपके साथ चलें। साइबर कैफे वाले को पास में बैठा के उससे गाइडेंस मत लीजिए, उसका कोई इंसेंटिव नहीं है आपके भले के अंदर। ठीक है? आपके भले का इंसेंटिव सिर्फ आपके परिजनों के पास, आसपास के लोगों का है। तो सिर्फ उन्हीं को पास में बैठाइए, बाकी लोग के लिए बाकी लोग का आपके फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड दिस चॉइस फिलिंग एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू विल डू फॉर नेक्स्ट 40 years। तो इसमें स्क्रू अप नहीं किया जा सकता है। बताइए राकेश सर, एनी फाइनल थिंग फ्रॉम यू? Just one final thing. I keep on repeating this. कि just filling up many choices is not going to help you. लिमिटेड। इनफैक्ट जितनी ज्यादा आप चॉइस भरने की कोशिश करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सारे के सारे 350 कॉलेज भर दूं और उससे मेरे को कोई मेरा कोई सिग्निफिकेंट मेरा चांस इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उससे सिर्फ एक चांस इंप्रूव होगा कि आप गलती करने के चांसेस अपने बढ़ा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा अपना चॉइस फिलिंग को डिलीजेंटली देखिए। एज कपिल हैज राइटली सेड कि प्लीज कीप समबडी एल्डरली विद यू टू सुपरवाइज योर एंटायर प्रोसेस ऑफ चॉइस फिलिंग। और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, बी अवेयर दैट इट्स ए फोर राउंड लॉन्ग प्रोसेस। इट्स नॉट that everything is going to end on round 1. So there will be opportunities which will come up in the round 2, round 3, round 4, and also there will be opportunities in your respective state as well. So please try to optimize that balance between state and MCC, and I'm sure you will get to the best medical college. So students, Rakesh sir in front of you. Thank you so much, sir. As usual, a pleasure, and I hope this video helped the students.